हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 6 जो आज हमने करना है। इसमें हम MS एक्सेल के पार्ट 1 की जो हम शॉर्टकट कीज़ करेंगे। ये हमारी MS एक्सेल की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ थी तो जो काफ़ी लेंथी हैं, तो हमने क्या इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। इसलिए आज हमारा जो है हमारा आज पार्ट 1 है। इससे पहले जो भी हमने जो शॉर्टकट कीज़ के हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चैनल की, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको वो वहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप वहाँ से बहुत ही आसानी से वहाँ पे आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं जो भी हमारे शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड आते हैं। इससे पहले जो हमारी MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ थी जो बेसिक्स में थी, जहाँ हमारे पास पार्ट 2 या 3 था हमारा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये हमारी जो रहती थी MS एक्सेल की कीज़, जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं जो सेम थी वो हमने पहले करवा दी है। आज हम MS एक्सेल की कीज़ की जो हमारी आगे वाली है हम वो करेंगे। इससे पहले हम MS एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले हम आइए कुछ थोड़ा सा MS एक्सेल के बारे में जान लें। ये है हमारी MS एक्सेल की जो हमारी स्प्रेडशीट होती है। ये हमारा जब ऐसे भी खुलता है, जो हमारा होता है MS एक्सेल होता है। तो इसमें जो भी ये हमारा एक बॉक्स है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है एक, तो कोई भी लाइन है जहाँ हमारा कुछ भी है, जैसे 8 पे पहला बॉक्स है, जहाँ पे राउंड लगाया हुआ पहला बॉक्स है, तो इसको हम कहते हैं सेल। जो हमारा ये है, मान लीजिए हमारे जहाँ बेसिक जो हमारे ऑप्शंस आते हैं उसे हम कहते हैं रिबन। बाकी जो सारा सेम है, जैसे मान लीजिए टास्क बार, स्टेटस बार, वे वाला। और जो हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, जैसे हम कुछ भी करते हैं वो हमारे जब पिक वगैरह लगाते हैं, जब कुछ भी हमारा इंसर्ट टैब में मिल जाता है। तो चलिए हम आज की जो शॉर्टकट कीज़ है MS एक्सेल की स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसमें कीबोर्ड पे देखिए, सबसे पहले ये हमारा है कंट्रोल, या हमारी है ये हमारी है फंक्शन कीज़। वही इससे पहले जो हमारे पार्ट आए थे उसमें हमने आपको ये बहुत अच्छे से करवा दिया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट कीज़ जो हमारी हैं। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वाली कीज़ की जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं, अगर आपने ये वाली चलानी है तो उसके लिए हमें नम लॉक की जो ऑप्शन है उसको ऑन करके रखना होगा। और जैसे हम वहाँ पे कैप्स लॉक ऑप्शन करते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी है MS एक्सेल की शॉर्टकट की वो है हमारी Ctrl+0। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम हमारे कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं Ctrl+0 के साथ। पहले हम ये देखिए कीबोर्ड पे, पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिर्फ जो हमारी की दबाएंगे, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास जो हमारा प्लस की निशान है उसका मतलब क्या होता है, Ctrl+ की। देखिए, और इससे हम क्या होता है, हमारे जो कॉलम्स हैं उसको हम आसानी से छुपा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+1। Ctrl+1 में क्या होता है, ये हमारे फॉर्मेट सेल्स को, जहाँ हमारे उसके फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+2। इससे क्या होता है, ये हमारे जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा टेक्स्ट वो होता है, जो भी हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर पे वो टेक्स्ट है। आप अपने मोबाइल फ़ोन, जो आप अभी स्मार्टफोन या एंड्रॉयड या iOS, आप जो भी उसमें कुछ भी लिख रहे हैं वो आपका क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो जब हम MS एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, Ctrl+2 के साथ हमारा जो इससे बोल्ड हो जाता है। मतलब क्या है, बाकी जो अक्षरों से या बाकी जो लाइन या पैराग्राफ लिखे हैं उससे ये अलग दिखने लग जाता है, थोड़ा गूढ़ा दिखने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+3। Ctrl+3 के साथ क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक बना देता है। क्या बना देता है, इटैलिक बना देता है। जैसे हमारे पास जिसने HTML की होगी उनको पता होगा, हमारे पास काफ़ी प्रकार के टैग्स होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। जहाँ हमारे फॉर्मेट टैग्स में और भी आते हैं, पेड, अनपेड, काफ़ी टैग्स आते हैं। तो जो हमारे एक्सेल में है, हम सीधा ही हमने हमारा एक पूरा सेट बनाया हमने, जो जहाँ पे सिर्फ हमने Ctrl+ और जो हमारी Ctrl+0 से लेके CTRL जो प्लस,
0 to हमने यहाँ पे 9 तक लगाया है। ये पूरा हमने सेट अलग से तैयार किया है ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, या आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो भी MS एक्सेल के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको आप आसानी से कैच कर पाएँ और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कंट्रोल 3 के साथ क्या होता है, हम उसको इटैलिक कर देते हैं। हमारा क्या है, जब थोड़ा सा जो हमारी फ़ॉन्ट की दिखावट होती है, जब हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल+4। कंट्रोल+4 के साथ क्या होता है, हमने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, कुछ भी, मान लीजिए हमने ABC या हमने लिखा I am a बॉय या लिखा she is a गर्ल, कुछ भी लिखा है हमने, तो वो अगर उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट कैसे होता है, वैसे ही जैसे हमने माउस की जो की है उसको दबा के रखना है, वर्टिकल बार से लेके हमने वहाँ तक लेके जाना है उसको दबा के ही, कहाँ तक, जहाँ तक हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, जहाँ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक ब्लू कलर का शेड आ जाएगा सभी पे, जहाँ तक हमने वो क्लिक छोड़ा नहीं है वो वाला टेक्स्ट जो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें क्या आता है हमारे पास, जो हमारा ये टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने सिंपल ये आई लिखा हुआ है, अगर हम इसको सिलेक्ट करके, एक्सेल में सिंपल आई लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके सिंपल हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल+4 करेंगे तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 के साथ क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट को जो भी हमारा सिलेक्ट है उसको स्ट्राइक कर देता है, या उस पर स्ट्राइक कर देता है। स्ट्राइक का पहले मतलब समझिए क्या होता है। जैसे हमने सिंपल लिखा राम, तो अगर हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो हमने अगर इसको कंट्रोल+5 शॉर्टकट की प्रेस की, हमने दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, तो जो राम के ऊपर लाइन आ जाएगी ऐसे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है वो स्ट्राइक में पहुंच चला जाता है। तो उसके ऊपर जैसे हम लाइन, जैसे हम मान लीजिए कॉपी पे कुछ गलत लिख देते हैं तो उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, वो कट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे जैसे हमने राम की एग्जांपल दी है, कंट्रोल+5 से जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारी है कंट्रोल+9 तक की, जो हमारी कोई भी ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसका हमने अलग से सेट बनाया था। कंट्रोल 0 से लेके 9 तक, पीछे जो हमने कंट्रोल 0 से कंट्रोल 5 तक की थी, अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल 6 से कंट्रोल 9। इससे क्या होता है हमारे पास, कंट्रोल 6 के साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमने एक्सेल शीट पे या हमने लगा लिए वर्कशीट पे, या आप स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं उसको, तो अगर आपने उस पर लगाए हुए हैं, अगर कंट्रोल 6 दबाते हैं उस पर क्लिक करके या सेलेक्ट करके, तो वो उसको हाइड कर देता है या उसको डिस्प्ले कर देता है। अगर हाइड होगा तो कंट्रोल+6 दबाएंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्प्ले है पहले ही, मतलब डिस्प्ले का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है मॉनिटर पर अपने, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो अगर वो पहले ही दिखाई दे रहा है तो वो हाइड हो जाएगा कंट्रोल 6 के साथ। नेक्स्ट आती है हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल+8। इससे क्या होता है, ये हमारे आउटलाइन जो सिंबल होते हैं उसको हाइड या उसको डिस्प्ले कर देता है। मतलब क्या है, या उसको दिखा देता है या उसको छुपा देता है। कैसे, कोई भी जो हमने सिंबल यूज़ किया है उस पर क्लिक करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल+8 दबाया, इसकी कम्बिनेशन जो हमारी शॉर्टकट की दबाई, तो उससे क्या होगा, अगर तो वो दिखा हुआ है वैसी सेम है, अगर जो वो हाइड है, मान लीजिए हाइड है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर डिस्प्ले है तो वो हाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर आपने दिखाया हुआ है तो वो छुप जाएगा, अगर छुपाया हुआ है तो वो दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 में क्या होता है, ये हमारी रोज़ को, जो हमारी सिलेक्टेड रोज़ होती हैं उसको हाइड कर देता है। क्या करता है, उसको हाइड कर देता है। जो भी हमने मान लीजिए जितनी भी रो पे हमने काम किया है, उससे क्या होगा, जो भी आप जिस पे भी आप क्लिक करोगे या आपने सेलेक्ट कर रखा हो पूरी रो को, तो क्या होता है, वो पूरी उसके साथ हम कंट्रोल+9 की जो शॉर्टकट की है हम प्रेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी रो ही हाइड हो जाएगी, किसी को नहीं दिखेगी। जहाँ पे थी हमारे कंट्रोल+0 से लेकर 9 तक जो हमारी एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ थी। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो बाकी की कंट्रोल+ की जो हमारी कीज़ बची हुई हैं, जो MS एक्सेल में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल+कॉलन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉलन होता क्या है। ये हमारी दो डॉट्स हैं, ये देखिए हमारी दो, जो एक के ऊपर एक होती है उसे हम कहते हैं कॉलन, उसे हम कहते हैं कॉलन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारा है कॉलन, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी कॉलन। अगर कॉमे के ऊपर, जैसे मान लीजिए कॉमा है, कॉमे के ऊपर बिंदी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, सेमी कॉलन। तो वो क्या बन जाएगा, सेमी कॉलन। अगर तो डॉट के ऊपर डॉट है तो क्या आएगा, कॉलन। अगर कॉमे के ऊपर डॉट है तो वो क्या आएगा हमारे पास, सेमी कॉलन। तो देखिए हमें क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोल प्लस कॉलन होता है इसमें क्या होता है हमारे पास, हम अपने जो करंट सिस्टम की टाइम होता है, मतलब क्या है, जब हम काम कर रहे हैं उसमें चाहे 5 बजे या 10 बजे जितना भी टाइम हुआ है उसको इंसर्ट कर देता है। करंट मतलब वही टाइम जब आप ये शॉर्टकट की क्लिक कर रहे हैं, जब प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन क्या होता है, ये हमारे डेट को इंसर्ट कर देता है। कहाँ पे इंसर्ट करता है, किसको, एक्सेल में। किसको कहाँ पे इंसर्ट करता है, जो हमारी करंट जो हमारी डेट होती है सिस्टम पे, उसको कुछ नहीं पता। जो जैसे मान लीजिए अगर गलत भी डेट भरी हुई है उसने ठीक नहीं करनी, वो अपने आप ही जितनी वहाँ पे लिखी होगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली जब आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट की दबाएंगे तो वहीं अपने आप शो हो जाएगा। कॉलन से क्या होता है, टाइम शो होता है, और जो हमारी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से क्या होता है, हमारे पास डेट शो होती है। अब जहाँ तक तो थी पहले तो हमारी कंट्रोल प्लस 0 से लेकर 9 तक, और जो आगे जो पेंडिंग थी हमारी कंट्रोल प्लस की शॉर्ट कीज जो हमारे MS एक्सेल में प्रयोग करते समय काम आती हैं। तो ये आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है कंट्रोल प्लस डबल क्वोट्स। ये जो हमारे होता है, ये हमारे 2 कोमे जो ऊपर की तरफ होते हैं इसे हम कहते हैं डबल क्वोट्स। इसे कहते हैं हम सिंगल कॉमा, या ऐसे कह सकते हैं आप, कई बार ऐसे भी होता है इन्वर्टेड कॉमा भी आ जाते हैं ऐसे, अगर दोनों सामने सामने। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कंट्रोल प्लस हमारा इन्वर्टेड कॉमास है, तो इससे क्या होता है, कोई भी जो सेल आप जिसके नीचे हैं, मतलब क्या है, जिसके नीचे हैं उसके ऊपर वाली वैल्यू वो अपने आप ही कॉपी हो जाती है। कैसे कॉपी होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास। इसमें क्या होता है, या आप इसको डबल क्वोट्स भी कह सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी आप, जैसे मान लीजिए 2 सेल हैं, आप नीचे वाले सेल पे हैं, किस पे क्लिक किया हुआ है, तो अगर ऊपर वाले पे उस पर हम क्या करते हैं, अगर कंट्रोल प्लस डबल क्वोट्स जहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास, वैसे यहाँ ये वाले होते हैं दोनों वाले, आप डबल क्वोट्स कहिए इसको। तो अगर हम ये करते हैं, इसके दोनों का की को प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी आप नीचे वाली की पे होंगे उससे ऊपर वाली अपने आप ही कॉपी होकर नीचे में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस क्या होता है, जो भी फॉर्मूला होता है उस सेल का वो अपने आप ही कॉपी हो जाएगा, जो जिसके ऊपर आप होंगे उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, कोई भी जो सेल या रो है, आप इधर देखिए जो हमारी विंडो है MS एक्सेल की, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, जो हमारा ये सेल मैंने टिक किया, अगर हम कंट्रोल प्लस डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स भी कह सकते हैं हम, उसको दबाते हैं, तो जो इसमें ऊपर वाले में, इस वाले में जो हमारा जो भी फार्मूला होगा वो ऑटोमेटिकली ही नीचे वाले में आ जाएगा, और जो नीचे वाला होगा अगर नीचे वाले पे क्लिक करके दबाएंगे ऊपर वाला फिर नीचे आ जाएगा। वैसे ही सेम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, डबल क्वोट्स में सिर्फ वैल्यू होगी, और जो हमारा कंट्रोल प्लस सिंगल क्वोट्स है, जहाँ आप कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास, वैसे आप सिंगल क्वोट्स ही कहिए, तो उसका जो ऊपर वाले का फॉर्मूला है वो हमारा क्या कॉपी हो जाएगा निचले सेल में, जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा उससे ऊपर वाले के पहले में वैल्यू, कंट्रोल प्लस जो आपके डबल क्वोट्स और सिंगल क्वोट्स से क्या होगा, उसका फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास F1। F1 से क्या होता है, हमारे पास हेल्प का ऑप्शन आ जाता है। कौन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सिंपल क्या होता है, हमारी हेल्प बटन का अगर हमें ऑप्शन चाहिए तो हम सिंपल F1 की दबाएंगे। जो हमारी ये वाली, मैंने आपको कीबोर्ड में पहले भी बताया था, जो ये वाली हमारी है फंक्शन की, इसमें से हम F1 दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जो हमारे पास सिर्फ हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा। इससे पहले भी हमने जो हमारा पार्ट 3 था उसमें पार्ट 2 था 2, तो उसमें हमने एक फंक्शन कीज़ बनाई थी। फंक्शन कीज़ का अलग से सारा बनाया हुआ है, वो सिंपल था, वो जो हम पूरे उसमें करते हैं, पूरे कंप्यूटर में जो वर्क करता है। ये हमारा सिर्फ बेसिक एक्सेल में है, फंक्शन 1 से लेके जो भी हमारी 12 तक कीज़ आती हैं, फंक्शन कीज़ जिसे कहते हैं।
F2 से क्या होता है हमारे पास, ये हमारे सेल जो भी एक्सेल सेल पे हमने क्लिक किया हुआ है या जो भी हम चाहते हैं जिसको हम दोबारा से अरेंज करना, उसको एडिट करना, तो वो हम F2 की हेल्प से वो उसको एडिट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F3। इससे क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पेस्ट नेम होते हैं उस वो डायलॉग बॉक्स पे उसको डिस्प्ले कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने कुछ पहले ही वहाँ पे रखा हुआ है, या मान लीजिए कुछ टाइप करके रखा है, जहाँ हमने पेस्ट करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके रखा है, तो अगर F की हम शॉर्ट की दबाएंगे, इससे क्या होगा, जो हमारी फंक्शन की है F3, इससे होता है जो भी हमारे वो पेस्ट नेम्स हो गए हमें शो हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास F4, जो हमारी फंक्शन की F4 जो हमारी की है, इस पे क्या होता है, जे हमारे लास्ट एक्शन को कुछ भी किया हुआ है हमने उसको रिपीट कर देगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमने बहुत काम किया है और जो हमारा आखिरी होगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई 100 वर्ड लिखे, तो उसमें से जब हम 101 पे क्लिक करते हैं, उससे करने से पहले अगर हम मान लीजिए 101 पे जाके हम F4 दबा दें, तो वो अपने आप ही जो ऊपर वाला एक्शन होगा वो अपने आप ही, जो लास्ट वाला मतलब आखिरी वाला जो ऊपर वाला एक्शन होगा वो अपने आप ही नीचे वो रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास F5। F5 में क्या होता है, इससे हम अपने डायलॉग बॉक्स में चले जाते हैं। मतलब क्या है, जो भी डायलॉग बॉक्स होगा वहाँ पे हमारा गो टू होता है, उस वो हमारा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले बेटा जी जो हमारी बहुत अच्छे से सुनिए, जो हमारी फंक्शन की सी F1 से, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, F1 से F12 आप हमारी कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F6। F6 में क्या होता है, जे हमारे वर्कशीट या मान लीजिए हमारे मेन्यू रिबन को स्विच कर देता है। ये दोनों में स्विच होता है, एक वर्कशीट एक हमारा रिबन। इससे क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास रिबन खुला है, हमने वर्कशीट पे जाना है, तो क्या होगा, हम अगर F6 दबाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास विंडो है, विंडो से हमने कहाँ पे जाना है, रिबन पे जाना है, तो ऑटोमेटिकली हम जब F6 दबाएंगे तो हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा रिबन पे हम ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। F6 का क्या काम है, दोबारा से सुनिए, कन्फ्यूज़ मत होना। जो हमारा विंडोज़ है, वर्कशीट है, वर्कशीट से हम अगर मान लीजिए रिबन पे जाना है तो हम F6 दबाएंगे, पहुंच जाएंगे। अगर हमारे पास रिबन ओपन है, हमने वर्कशीट पे जाना है, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास F7। F7 में क्या होता है, स्पेल चेक होता है। ग्रामर एंड स्पेल चेक आपको पहले भी बताया था हमने, जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ गलत लिख दिया, हमने लिखना था WHAT, हमने मान लीजिए वट लिखना था, हमने लिख दिया WHT, और जो हमारा ए है हम भूल गए, या मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसमें जो हमारी है इस ऐसे कलर की, रेड कलर की वो बेबी लाइन शो होती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा जो भी हम जिस भी ऐप पे काम कर रहे हैं उससे के थ्रू हमें पता लगता है कि जो हमने ये वर्ड लिखा है वो गलत है। F7 की मदद से क्या कर सकते हैं हम, जहाँ भी हमने इतने स्पेलिंग कुछ भी गलत लिखा हो, एक जगह निकाल के फाइनली रिप्लेस का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे एक जगह चेंज करेंगे, वैसे ही सभी जगह उतना ही सेम हो जाएगा। जो हमने WHT की जगह WHAT करना था। दोबारा सुनिए, जो F7 है इसके हम जो भी हमारे डिक्शनरी में पहले स्पेलिंग है उसको ये F7 की मदद से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F8। F8 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे कुछ भी जो हमारा एक्सटेंडेड मेड है, क्या मतलब उसका कोई भी हम मान लीजिए ऑन या ऑफ है, इसको स्विच कर देता है। किसको करता है, हमारे एक्सटेंडेड को, एक्सटेंड को। कैसे, अगर मान लीजिए ये पहले ही ऑन है तो F8 दबाएंगे हम की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। अगर मान लीजिए पहले ही ऑफ है तो हम F8 दबाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऑन। सिंपल काम है। ये हमने एक फंक्शन की इसका भी जो हमारा अलग से सेट बनाया था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। पिछली हमारी स्लाइड थी F1 से लेके F3 तक। नेक्स्ट है हमारी F4 से लेके F8 तक। हम बता दीजिए टोटल F12 होती है कीबोर्ड पे, जो हमने पहले अभी आपको एक पिक में दिखाया था। ये देखिए, ये हमारी F1 से लेके F12 तक जो हमारी फंक्शन कीज़ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं फॉर द वेरियस डिफरेंट, और जैसे मान लीजिए हम डिफरेंट पर्पसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारी आखिरी स्लाइड है, इसमें क्या होता है हमारे पास F9। F9 में क्या होता है,
ये हमने MS एक्सेल की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की जो हमने तभी इनको 2 पार्ट्स में बांटा है, क्योंकि ये बहुत लेंथी जा रही थी। तो इसके लिए ताकि बच्चों को मतलब इतना टाइम बैठना ना पड़े, तो अलग अलग हिस्सों में आपको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ होगा, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट के हमने बनाया है। तो इसका जो आगे वाला नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम कल जो आपकी YouTube के हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। एक और बात, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो भी स्टडी करते हैं या रेगुलरली आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी आपकी स्टडी का आपकी स्टडी का हम कुछ भी सब्जेक्ट वाइज आपको डाल रहे हैं डेली पढ़ने के लिए, या आपकी कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी मान लीजिए जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो भी आ रही है कोई भी ऑप्शनल नोटिफिकेशन, तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी हम डाल रहे हैं तो वो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम चलिए जी नेक्स्ट आते हैं हम F9 पे। F9 पे क्या होता है, ये हमारी जो हमारी वर्कशीट होती है, जहाँ मान लीजिए जो हमारी ओपन वर्क बुक होती है, कौन सी होती है, जो हमने पहली विंडो में आपको दिखाया था ये वाली, इसको आप वर्कशीट, वर्क विंडो, कुछ भी स्प्रेडशीट आप कह सकते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो क्या होता है हमारा, ये हमारे सभी को जितनी भी हैं उसको पूरी को कैलकुलेट कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने एक टाइम पे काफ़ी वर्क बुक्स खोली हैं, या मान लीजिए वर्कशीट पे जो भी हमने काम किया हुआ है, ये सभी को एक टाइम पे इकट्ठे कैलकुलेट कर देता है। F10 से क्या होता है हमारे पास, ये हमारी शॉर्टकट कीज़ को हाईलाइट कर देता है। क्या करता है, शॉर्टकट कीज़ को हाईलाइट कर देता है। जो भी हमारे मेन्यू पे या रिबन आइटम पे, मान लीजिए रिबन पे या मेन्यू पे हमारी कुछ भी जो हमने क्लिक किया हो, या मान लीजिए जो उसमें शॉर्टकट कीज़ हैं, सिंपल जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो उसको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है, बाकियों से थोड़ा सा अलग दिखता है। इसका क्या मतलब है, वो गूढ़ा कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास F11। F11 में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे सिलेक्टेड सेल को उसका सिलेक्टेड सेल को चार्ट बना देता है। जो भी हमने सिलेक्ट सेल किया हो उसको अगर हमने सिलेक्ट करके मान लीजिए F11 दबाते हैं तो उसको क्या कर देगा, ये चार्ट में क्रिएट कर देगा। मतलब क्या है, उन सेल्स का ये चार्ट बना देगा। एक और बात आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, सिंपल ये हमारे 3 सेल हो गए, जो हमारे ये पहले हमने सेलेक्ट किया एक सेल है। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई 2 सेल्स का हमने एक सेल बनाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मर्ज सेल, उसको हम कहते हैं। ये बहुत ही टर्म ज़्यादा पूछी जाती है जो हमारे एग्जाम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव। और अगर मान लीजिए 2 का हमने एक बनाना है, तो जैसे मान लीजिए हमने वहाँ से लाइन हटा दी तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो जब माउस के कर्सर पे, तो उसे हम कहते हैं मर्ज सेल। 2 का एक बनाना, 3 का एक बनाना, 4 का एक बनाना। और वैसे ही मान लीजिए हमने एक का, मान लीजिए बीच में लाइन लगा के हमने 2 बनाने हैं, तो उसको कहते हैं हम, उस टेक्निक को कहते हैं हम स्प्लिट सेल, उसको कहते हैं हम स्प्लिट सेल। ध्यान से देखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। जो तो हमारा मान लीजिए अगर हमने 2 सेल्स जो हमारे हैं, 2 सेल में से जो हमने बीच वाली लाइन हटा के उसको एक बनाना है, तो बड़ा बनाना है, तो वो क्या होगा, मर्ज सेल। और एक को हमने बीच कई पार्ट्स में बांटना है, एक को 2 में बांट दिया, तो बीच वाली वो बीच में लाइन लगा के, तो उसको कहते हैं हम स्प्लिट सेल। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं, जो हमारी आखिरी शॉर्टकट की है F12। F12 में क्या होता है, ये हमारे जो सेव एज ऑप्शन होता है, उस सेव एज ऑप्शन होता है, उसके डायलॉग बॉक्स को ये ओपन कर देता है। हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो हमारे पास सिंपल सेव एक तो हमारे पास होता है सिंपल सेव, जिससे हम पहली बार काम करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, अपना नाम लिख के जो भी आप एक्सटेंशन फाइल देना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख के सेव कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा से सेव की हुई चीज़ को ही सेव करना है, तो हम किस ऑप्शन पे जाते हैं, हम जाते हैं सेव एज पर। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा ये पहले तो हम F12 शॉर्टकट की दबाएंगे, हमारे पास सेव एज ऑप्शन खुल जाएगा। अगर हमने उसको दोबारा से नेम देना है या कहीं और फोल्डर पे सेट करना है, तो हम किस चीज़ का ऑप्शन रखते हैं, वैसे मेनली किसके लिए होता है, ये सेव एज, जो हमने दोबारा से उसको रीनेम करना है, तो हमारा सेव एज के ऑप्शन के होता है। सेव एज ऑप्शन जो हमारा F12 से आता है एक्सेल में। अब
ये थी हमारी जो हमारी पूरी फंक्शन कीज थी F12। उससे पहले हमारी कंट्रोल प्लस वाली कीज थी जो कॉम्बिनेशन था। हमने दोनों का अलग अलग सेट बनाया था ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त या MS एक्सेल सीखते वक्त। तो जो इसका हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की का पार्ट है वो हम आपको कल जो हमारे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या आप जो भी MS एक्सेल को सीख रहे हैं या बाकी जो कंप्यूटर के जो हमने शॉर्टकट कीज़ हैं उनको सीख रहे हैं, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को RS लर्नर्स जिसका हमारा नाम है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो बच्चे हैं उनकी भी तैयारी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो आप कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं आसानी से हो। और हमारी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।